तो आज हमारी वीडियो होने वाली है जेईई मेंस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, तो हो जाइए तैयार। और हम आपके लिए जेईई मेंस का सॉल्यूशंस ग्रेविटेशनल चैप्टर से करेंगे। तो आज की डेट है कितनी? 6 तारीख है, संडे का दिन है। तो चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन जेईई मेंस का कुछ इस प्रकार है कि चित्र में आप देख रहे हैं, डबल गोला दिख रहा है। एक गोले में से एक टुकड़ा गोला काट लिया गया है। एक गोला है, एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है। इस गोले से एक टुकड़ा काटा जाता है, यहाँ से यहाँ r है, तो ये कितना हो जाएगा? r/2। ठीक है। ये बोल रहा है एक सॉलिड गोले का सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस r है। इससे r/2 रेडियस का एक स्फीयर अकॉर्डिंग टू या चित्र के अनुसार काट लिया जाता है। ठीक है। v r इनफाइनाइट है। r कितना लेना है? इनफाइनाइट है। r वाट? डिस्टेंस है r। ठीक है। r इनफाइनाइट अनंत पर गुरुत्वीय भव v को मानते हुए, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, इस प्रकार जो क्वार्टर बनता है कैविटी, तो उस कैविटी के सेंटर पर, इस कैविटी के सेंटर पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे ख्याल से जेईई एडवांस या मेंस का क्वेश्चन होगा जो आप लोगों ने पूछा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्लास करने से पहले हम बता दें कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग क्लास 11-12 जेईई मेंस पीटी नीट का सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपसे यही करूंगा कि फार्मूला का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए। पोटेंशियल वाट? पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मास। सबसे पहले v इक्वल टू क्या आता है? माइनस W/m। ठीक है। तो मान लो एक सॉलिड स्फीयर लिया है जिसका सेंटर कितना है? O है, मास m है, रेडियस कैपिटल R है। अब इससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, एट r डिस्टेंस ऑफ स्फीयर, है ना। जो सॉलिड है इसके सेंटर से, पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर। ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम रखेंगे डायरेक्ट, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो कितना जाएगा? इसको हम ले लेते हैं v1। ध्यान रखिएगा, ये ठोस गोले के केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे। v = -gm अपॉन कितना हो जाएगा? 2r³ और 2r² -r²। ठीक है। हाँ, अच्छा 3। हाँ, ये फार्मूला आया कैसे? इससे आया है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पोटेंशियल इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन, मान लो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं हम, है ना। जैसे दिया है एक स्मॉल r/2 का एक, है ना, टुकड़ा काटा गया है। क्या बोल रहा है? एक ठोस गोले का मास है, रेडियस से r/2 त्रिज्या का एक गोली भाग, स्फेरिकल पार्ट काट लेते हैं। ठीक। तो r इनफाइनाइट पर गुरुत्वीय भव को मानते हैं, इस प्रकार बने कोटर, जो ये कोटर बन जाता है ना गोई का, उसके सेंटर पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम यहाँ निकालेंगे क्या? W = F इंटू डिस्टेंस और dW अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन = F × dr। इस फार्मूले से हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करें, 0 to W, इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे F.dr। और इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये हो जाएगा W
यहाँ पर हम वैल्यू जब पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, तो हमको ये फार्मूला मिलकर आएगा कि सॉलिड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसको मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आप फार्मूला का और जो है डेरिवेशंस को अच्छे से करिए, है ना। इसको आप करके देखेंगे तो हमको ये फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डे डाउट? वी अब जो हटाया गया कण है, ठीक है, जो हटाया गया कण, इसके सेंटर पर टोटल जो स्फीयर के कारण पोटेंशियल हमको निकालना है। स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट? r/2। स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2 इसमें पुट करेंगे। माने ये हटाए गए जो कण है, ये गोला है, उसके सेंटर पर संपूर्ण गोले के कारण, ये पूरे ठोस स्फीयर के कारण पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ। V1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह सिर्फ r/2 हमको रखना है, और रखने के बाद हम देखते हैं, आप लोग भी करिए, -gm/2r³ 3r का स्क्वायर। स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, r/2। स्मॉल r की जगह r/2 रख देंगे, ये हो जाएगा r²/4। तो इसको सॉल्व करोगे, है ना, और सॉल्व करने के बाद जो फार्मूला आएगा उसको हमको क्या करना है, लिख देना है। कितना आएगा देखें, चलिए सॉल्व करते हैं। -gm/2r³, 3×4 = 12, 12r² -11 r का स्क्वायर, LCM 4, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कुछ कटेगा, 4 2 8 हो जाएगा, माने -11/8 और gm/r हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स उसके सेंटर पर पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर, ये हमको निकल गया। अब जो हटाया गया है, ये गोले को काटा गया, बोला ना, काट लेते हैं, ये इसके कारण इस पर पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर। अब इसका हम मास निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हटाया गया जो सॉलिड है उसका मास हम m' मान लेते हैं। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। जो हटाया गया जो गोला है उसका द्रव्यमान m' इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए, जो आयतन, जो घनत्व है बड़े गोले का है, जो बड़ा गोला है वही जो हटाया गया गोला है उसका घनत्व होगा छोटा गोले का। माने डेंसिटी ऑफ बोथ स्फीयर इक्वल, वाई, क्योंकि छोटा गोला जो है किससे निकला है, बड़े गोले से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। छोटा गोला हम किससे निकाल रहे हैं, बड़ा गोला से निकाल रहे हैं। तो मान लो छोटे गोले का मास कितना है, m', तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी हो। अब बड़े गोले का डेंसिटी निकाल लेंगे। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़े, डेंसिटी इक्वल टू, है ना, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्या होगा देखें, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो m' इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई। देखिए चूँकि गोला क्या है, गोल है, तो उसकी जो फार्मूला होगा कौन सा लगेगा, 4/3 पाई r³। तो छोटे गोले का रेडियस r/2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर रख देंगे, है ना, मास, है ना, बड़े गोले का मास हम रख देंगे, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमको, है कि मास अपॉन 4/3 पाई r³।
इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कि एम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब 6 से देखिए क्या क्या कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई, तो आ जाएगा एम डैश इक्वल टू m/8। ठीक है, जो छोटा गोला है उसका जो मास हो जा रहा है, बड़े गोले के मास का क्या हो जा रहा है 1/8 टाइम्स, है ना एम डैश। तो हटाए गए भाग के कारण उसके केंद्र पर विभव हम निकालेंगे। ये v1 हमारा निकल गया ना, v1 है ना, एम डैश इक्वल टू m/8। v1 हमारा कितना है माइनस, है ना। अब v2 निकालेंगे, निकालिए, कोई डाउट? यहाँ तक उतारिए, ये आगे के बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, है ना, यहाँ हुआ क्लियर हुआ, यहाँ था एम डैश इक्वल टू m/8, हमारा v1 निकल गया। ठीक है, क्योंकि v का वही फार्मूला हमको लगाना है। कौन सा फार्मूला मैंने लिखा है, इसी फार्मूले में निकालना है। अब देखिए फिर से निकालेंगे हम v2 निकालेंगे v1, और हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा, है ना। हटाए गए भाग के कारण उसके केंद्र पर विभव कितना होता है 0। स्मॉल r इक्वल टू कितना होगा जी, जो गोला को डिस्प्लेस किए हैं, उसमें काटे हैं, है ना, उसके केंद्र पर पोटेंशियल कितना होगा 0। तो फिर से उसी फार्मूले को हम रख देते हैं, स्मॉल r इक्वल टू 0। ठीक है, v2 इज इक्वल टू माइनस जी एम डैश, है ना, 2r क्यूब, और कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस जी, है ना, अपॉन 2r क्यूब टू 3r स्क्वायर और m डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छोटा गोला बड़े गोले से ही मिलकर बना है, छोटा गोला बड़े गोले से ही बन कर रहा है, तो हटाए गए भाग के कारण उसके केंद्र पर विभव r इक्वल टू 0 रख देंगे अपन। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, चलिए। अब एक एक r कट गया है, कितना गया माइनस 3g m डैश बाई 2r। अब m डैश की वैल्यू कितना m/8 है, रख दें, है ना, m डैश की वैल्यू कितना रख दें, r स्क्वायर, आप लोग रखिए। r डैश इक्वल टू कितना है r/2, है ना, तो ये r डैश है, और m डैश की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, माइनस 3/2 g, m की वैल्यू कितना है, m डैश की वैल्यू m/8, और r की वैल्यू कितना है, r डैश की वैल्यू r/2। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 3/2 दिख रहा है, माइनस 3/2 कितना होगा जी m/8 इंटू 2/r, 2 कट गया, माइनस 3/8 और gm, है ना, बाई r। ये निकल गया हमारा v2, माइनस 3/8 gm/r। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, दोनों को। अब ये गोला हट गया है, तो इस हटे हुए, है ना, गोले का विभव पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। इसको एक बार रिवीजन कर देंगे, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा
ट्रिक मैंने टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन रहता है कुछ नहीं, बस आप थोड़ा समझ जाएंगे तो काफ़ी ईजियर हो जाएगा, है ना। तो इस जो हटाया गया है ना शेष भाग के कारण ये जो बचा हुआ है इसको हटा दिए, तो बचे हुए भाग के कारण पोटेंशियम निकालेंगे और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हटाए गए शेष भाग के कारण V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अब देखिए V1 कहाँ निकाला था मैं और V2 कहाँ निकाले हैं, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो कितना था -11/8 GM/R, और ये भी माइनस है -3/8 GM/R। कितना हो जाएगा आंसर हमारा, चेक कर लेना। देखिए -11 + 3/8 और GM/R, तो कितना जाएगा -GM/R। ये हमारा आंसर हो गया। 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है। ये आंसर अपना कितने हो गया। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? ये क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना m है, रेडियस कितना r है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर से एक स्फीयर कट के निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके r = इन्फिनिट पर, है ना, गुरुत्वीय भव को मानते हुए इस प्रकार बने कोटर, ये जो कोटर है जो बन रहा है, कैविटी जिसको बोलते हैं गुही का, उसके केंद्र पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस सॉलिड स्फीयर के केंद्र पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। कितना दूरी पर, 8 दूरी पर। फार्मूला हमने लिखा है, इस फार्मूले से ये कैसे आया मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें से एक गोला हम निकाल रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो हटाए गए कण के केंद्र पर संपूर्ण गोले के कारण विभव, ये जो गोला जो हटाए हैं उसकी रेडियस कितनी है, r, R। तो उसके केंद्र पर विभव निकाले, r की जगह R रख दिए, हमको मिला 11 - 11/8 GM/R, है ना। ये V1 निकल गया। अब चूंकि जो छोटा गोला है वो बड़े गोले से ही मिलकर बना है। अब बड़े गोले का मास दिया है, रेडियस दिया है, तो छोटे गोले का मास हम कितना मान लेते हैं, m। तो मास = वॉल्यूम × डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा, दोनों का घनत्व तो बराबर है, डेंसिटी = कितना हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, दोनों को हम वैल्यू पुट किए हैं तो हमको m/8 गया। माने छोटे गोले के द्रव्यमान, है ना, बड़े गोले के द्रव्यमान का क्या है, 1/8 गुना हो गया। तो जब गोला जो हटाए हैं ना काट के, तो हटाए हुए भाग के कारण उसके केंद्र पर हमने विभव निकाला, जबकि r = 0 हो गया। केंद्र पर निकाले को डिस्टेंस, फिर से उसी में वैल्यू हम पुट कर दिए हैं और m' और r' की जगह वैल्यू पुट कर दिए, तो हमको V2 मिल गया। और जब V2 मिल गया तो हमको क्या निकालना है ना, हटाए गए भाग के कारण उसके केंद्र पर विभव, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको आंसर क्या है, GM/R, ठीक है। तो यही इस गोले का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये ग्रेविटेशन का JEE मेंस का क्वेश्चन है। अभी लगातार हम JEE मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, और इससे के लिए बेसिकली ये है कि फार्मूला को आप स्टडी मटेरियल को अच्छे से तैयार रखें और क्वेश्चंस को कई बार पढ़ें, देखने के बाद उसको समझें, उसके बाद उसको सॉल्यूशंस को करें या उसका टिक करें, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और मेरी पिछले वीडियो आप देखेंगे तो सारे इसमें फार्मूलाज वगैरह सारी चीज़ों को मैंने डिटेल किया है। तो पिछली वीडियो मेरी जो है मोशन इन प्लेन का पूरा फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन सा फार्मूला कहाँ लोगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।